अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, S7 न्यूज़ में आपका सभी का इस्तकबाल है। मैं सैयद शहबाज। आइए देखते हैं आज की ये खबर। सर, आप यहाँ कितने साल से? मैं इस मोहल्ले में 50 साल से हूँ। तो यहाँ पे आप आए सो खुद कैसा था, अब डेवलपमेंट कैसा है? देखिए, मैं यहाँ पे 62 में हम लोग आए। उसके बाद कई मलकपेट के उतार चढ़ाव देखा। मैं बीजेपी के एमएलए को देखा, मैं कांग्रेस के एमएलए को देखा, मैं तेलुगु देशम के एमएलए को देखा। मगर जो अहमद बलाला साहब मुंतखब होकर आए बाद जो डेवलपमेंट करे हैं यहाँ पे, मैं कभी नहीं देखा। मैं जो है पुल्लारेड्डी सल्तनी पुल्लारेड्डी के दौर से आके एमएलए को देखते हुए आता हूँ, सियासी दिलचस्पी रखता हूँ। उसमें इंद्रसन रेड्डी थे, रंगारेड्डी थे, सुधीर कुमार थे, ये सब एमएलए की कारकर्दगी देखा हुआ हूँ। मगर अहमद बलाला साहब जो यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पैदा करे मलकपेट में, फिरका वाराना फसाद नहीं हुआ मलकपेट में, हिंदुओं को एक आँख और मुसलमान को एक आँख समझते अहमद बलाला साहब। जब उनके पास पंजेशा को कोई काम से जाता तो कभी वो किसी का नाम या ज़ात नहीं पूछते, क्या काम है बोलो बोलते। वो बहुत मेरे को पसंद है। कार है तो नहीं पूछते आपका कौन सी क्या ज़ात है, आपका नाम क्या है, कभी नहीं पूछा अहमद बलाला साहब। सिर्फ काम बोलो, काम करते, उसके बाद उसको मैसेज करके बोलते कि आपका ये काम होगा देखिए बोलते। उससे हम बहुत खुश है अहमद बलाला साहब से। और ऐसा एमएलए में आज तक मलकपेट में नहीं देखा। जैसा आज तक जो हमारा था, लॉकडाउन कभी नहीं हुआ, जो पूरी दुनिया पे कोरोना जैसी बीमारी का जो हमारा अटैक हुआ था, तो हर किसी के ऊपर मुसीबत आई, गरीब से अमीर तक हर कोई परेशानी में था। तो आपके एरिया में कौन सी पार्टी आके पूछी और कौन हेल्प करे? उस महामारी के दौर में मैं बहुत ख़ास निगाह रखता था। तो मैं देखता था 24 घंटे में 18 घंटे एमएलए साहब, उनके कारपोरेटर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन कभी घर में नहीं बैठे आराम से, ना बीमारी, यानी इतना खौफ का माहौल था, मगर वो बेखौफ होके आवाम के बीच में रहे, हमेशा आवाम की खिदमत किए। लॉकडाउन में जितना मैं देखा अहमद बलाला साहब मलकपेट में करे, शायद कोई दूसरे एरियो में यानी न्यू सिटी में ये काम हुआ है। ओल्ड सिटी में तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एमएलए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रोड पे थे, 18 घंटे आवाम की खिदमत कर रहे थे। करंटन में जो बस्तियाँ थे, जो लोग थे, दवाखानों का, ऑक्सीजन सिलेंडर का, गरीबों को राशन किट्स, इतना काम करे अहमद बलाला साहब। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको हिम्मत दे और जो है और उनसे काम ले, खिदमत ले। उनको दुआया है बस लोगों की। और जो हमला बाहर जो पब्लिक से और बड़े बुजुर्ग से जो हम लोग पूछताछ करेंगे, कभी ऐसा पानी, ऐसा तूफ़ानी पानी कभी नहीं आया जिससे आपके जो पानी आने की वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, बहुत तकलीफ़ में गए, तो उसके बारे में आप कुछ? ये जो आसमानी आफत आई थी भाई, वो आफत में मैं देखा कि बारिश शुरू होने से पहले फोरकास्ट जब बताए, जब से जो है अहमद बलाला साहब, अबरार आदमपुरा कारपोरेटर, मजलिस के कारकुन अलीम भाई को मैं देखता था, वो शुरू से मूसा नगर, कमल नगर, ये शंकर नगर में ही थे और वहाँ लोगों को होशियार कर रहे थे, उनको तवज्जो दिला रहे थे, भाई गंडीपेट या जो हिमायत सागर छूटने वाला है, आप लोग एहतियात करो। उसके बाद जब तूफ़ानी बारिश थी तो एमएलए साहब रात तमाम बाहर थे, दिन तमाम। जब मैं सुबह फ़ोन करा कि भाई आप नाश्ता नहीं करें, आपका नाश्ते का इंतज़ाम करूं क्या, तो एमएलए साहब बोले मुझे 1 घंटे की नींद चाहिए, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, मैं 2 रोज़ से नहीं सोया। यह बलाला साहब के अल्फाज है, मैं नींद से तड़प रहा हूँ, मेरे को 1 घंटे की नींद होना, खाना नहीं होना, इतनी मेहनत करी। मेरे ख्याल से बलाला साहब 36 से 48 घंटे नहीं सोए और बिल्कुल गरीब सलम बस्तियों में थे, वो लोगों की मदद कर रहे थे। उसके बाद देखा राशन के पैकेट्स, खाने के पैकेट्स, राशन के किट्स, ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स, बर्तन, जो उनकी ज़रूरत का सामान था, पूरा अपनी तरफ से बलाला साहब देते, मैं अपनी आंखों से देखा।
अगर आने वाले इलेक्शनों में अगर आपसे दूसरे जो पार्टियां वाले हैं उन्होंने आके अगर आप लोगों को बोले कि एक चांस हमारे को भी दियो खिदमत का, वो तो क्या आप लोगों को चांस देना चाहेंगे? भाई 54 में इलेक्शन हुआ मेरे ख्याल से पहला इंडिया में। जब से 2009 तक हम दूसरे पार्टी को दिए, दूसरे पार्टी हमको बेवकूफ़ बनाए, नतीजा कुछ नहीं निकला। हमको इस्तेमाल करे, मुसलमानों को इस्तेमाल करे, हर पार्टी सेकुलर के नाम पे। मगर जब से मलकपेट में इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई, बलाला साहब जीते, यहाँ के हालात ही बदल गए। यहाँ पे हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है, सबके काम हो रहे डेवलपमेंट। सबसे पहले मैं अल्लाह और उसके हबीब का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद हैदराबाद की आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस यानी ख़तरनाक दौर में जो फ़िरक़ा परस्ती फैलाई, दूसरी जमातें जो फ़िरक़ा पर, उसके बावजूद हैदराबाद के मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर किले यानी 44 कारपोरेटर को बचा सकी। जबकि दूसरी सियासी जमातों का जो हशर हुआ वो आपके सामने है। ये सिर्फ आपके इत्तेहाद का सबूत दिए आप लोग। और जो है बेलोस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चाहत थी, जो आप लोग और सुबह से निकले और मजलिस के कारपोरेटर्स को जिताए, अहम रोल अदा किए। मैं ख़वातीन का भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपना पकवान घर का काम छोड़कर सुबह से लाइनों में थे और जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किए। मैं नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब को और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब को, MLA मलकपेट अहमद बलाला साहब को मुबारक पेश करता हूँ हमारे मलकपेट की जानिब से, मलकपेट के नौजवानों की जानिब से, कि अल्लाह और मजलिस को कामयाबी दे, मजलिस को अल्लाह फैलाए फुलाए। अल्लाह यूपी में और कलकत्ता बंगाल में भी मजलिस को कामयाब करे, ये मेरी दुआ है। खुदा हाफिज़। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे।